बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। ये कबल इसकी हम मुकम्मल करें 8वां बंद और आगे से शुरू करें। पिछले दर्स में जुज़्ब कल्बे खेश कंदीले मजो, इसकी वजाहत काफ़ी ज़्यादा की थी और उसमें हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत वाबसा बिन माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की से जो हदीसें मरवी हैं उनकी काफ़ी हद तक वजाहत कर दी थी। लेकिन वो मसला जो बयान हुआ था कि अपने ज़मीर से पूछो, अपने दिल से फतवा मांगो, वो आपको सही फ़ैसला देगा। ज़मीर की गवाही सही गवाही होती है। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए अपने दिल से पूछो। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, ये दिल से पूछो। इस ज़िम्न में एक बात कर देना बहुत ज़रूरी है, बल्कि वो सवाल ही हम कह लें, सवाल की शक्ल में, कि अगर सही या गलत या गुनाह या सवाब का फ़ैसला दिल से ही करवाया जाए और दिल पर ही एतमाद किया जाए, दिल के फ़ैसले को ही तस्लीम किया जाए, तो फिर तो ये मामला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फिर तो शरीयत या दीन या मज़हब के जो अहकाम हैं उनकी क्या अहमियत ही कोई नहीं रह जाएगी। बजाय इसके कि इंसान कोई फ़ैसला लेते वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करे, कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करे और ये देखे कि हदीस में इस मसले के बारे में क्या आया है, या इसी तरह किसी बुज़ुर्ग दीन के किसी बुज़ुर्ग से, आलिम दीन से पूछे, राब्ता उनसे करे, बजाय इसके कि वो ऐसा करे, वो ख़ुद पर ही इन्हिसार करेगा, अपने दिल को फैसल बना लेगा और जो उसका ज़मीर कहेगा, जो अंदर से बात उठेगी, वो उसके मुताबिक अमल करेगा। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। हर आदमी जो है अगर अपने दिल की मानना शुरू कर दे तो फिर तो फसाद फिल अर्द वाली बात है। वो कहेगा मेरा दिल चाहता है, मेरे दिल ने कहा है, ऐसे क्यों कर रहा है कि मेरे दिल ने कहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे दिल की आवाज़ है, मैं क्या करूँ। सवाल है, बन जाता है ना। तो एक अनारकी फैल जाएगी। हर आदमी जो है वो कहेगा मैं अपने दिल की आवाज़ सुनकर जा रहा हूँ, गलत या सही है तो मैं इसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अब इसका फिर जवाब क्या होगा? स्टैंडर्ड पैमाना हो, इस हद तक याद होता है। जवाब इसका बिल्कुल इख्तिसार के साथ तो वही है जो अल्लामा इक़बाल ने दे दिया है, सोख्तन में बायद अंदर नारिस, कि जो हमारे हवास हैं ना, इनकी तरबियत होनी चाहिए, शरीयत के ताबे होना चाहिए, ये फैसला करेंगे। और क्या तफसील के साथ मुर्शिद रूमी ने इस पर बात की है। मेरा दिल चाहता है कि वो कुछ उनके जो शेर हैं
वो यहाँ पढ़ दूँ, उनकी वजाहत कर दूँ। इस मसले पर उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू की है। ये पहला दफ्तर है। फरमाते हैं कि ज़र्रे कुल्बो ज़र्रे नेको दरा यार, बेमहक हरगिज़ न दानी एतबार, हर किरा दरजां खुदा बिन हद महक, हर यकीरा बाज दानद उ ज़े शक, आँख गुफ्त इस्तफ्ते कल्बा का मुस्तफ़ा, आँख से दानद के पुरबूद अज़ वफ़ा। ज़र्रे कुल्बो ज़र्रे नेको दरा यार, खोटा सोना और खरा सोना, दारा यार, इन्हें परखने में कसौटी से काम लो, और जब तक इस कसौटी पर इन्हें कस न लो, इन्हें परख न लो, हरगिज़ न दानी एतबार, उस वक़्त तक तुम्हें मालूम नहीं होगा कि काबिल एतबार इनमें से कौन सा है। जब तक परख ना लो, कुठाली में डाल ना लो, कसौटी पर कस ना लो, कसौटी के मुताबिक जांच पड़ताल ना कर लो, उस वक़्त तक नहीं पता चल सकता कि काबिल एतबार चीज़ कौन सी है, मोतबर किसे समझना चाहिए। खोटे और खरे का पता परखने के बाद ही चलता है। हर किरा दर जां खुदा बिन हद महक, महक कहते हैं कसौटी को। हर वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह ताला ने कसौटी रख दी है, या हर वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह करीम कसौटी रख देता है, वो हर यकीन को शक के मुकाबले में बहुत जल्द पहचान जाता है। हर यकीरा बाज दानद उ शक, उसे पता चल जाता है कि ये शक है, ये यकीन है, ये मोतबर बात है और ये मशकूक है। जिसके दिल में अल्लाह करीम एक कसौटी रख देता है, मेयार रख देता है परखने का, उसे पता चल जाता है कि यकीनी बात कौन सी है और मशकूक कौन सी है। उसको दोनों के दरमियान इम्तियाज़ वो कर लेता है, पता चल जाता है। फिर फरमाते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, इस्तफ्ते कल्बक, वो मैंने जो हमने पिछले दर्स में तफसील से हदीस पढ़ी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आज गुफ्त इस्तफ्ते कल्बा का मुस्तफ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फरमाया है ना, इस्तफ्ते कल्बक, आँख से दानद के पुरबुद अज़ वफ़ा, इसका इल्म उसे होता है, इसके बारे में उसको पता चलेगा, या इसके बारे में उसको पता चलता है कि पुरबुद अज़ वफ़ा, जो शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करता है। वफ़ा का माना होता है किसी चीज़ को पर मुकम्मल तौर पर अमल करना, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर अपना लेना, इसे वफ़ादारी कहते हैं। वफ़ा का माना मुकम्मल, पुर होना। वो जानता है, इस चीज़ का इल्म उसे होगा जो मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होगा शरीयत पर। तो ये उसी हदीस की उन्होंने वजाहत कर दी है। ठीक है ना। यानी हर शख्स जो है उसका दिल
हर शख्स का इरादा फ़ैसला कुन नहीं हो सकता। अकबर इलाहाबादी मरहूम का बहुत प्यारा शेर है, इंसान चाहे जो बात अच्छी चाहे, बदियों से मुहतरज़ हो नेकी चाहे, शैतान की तरफ वो फ़लासफ़ी है मंसूब जिसका मतलब है कि कर वो जो जी चाहे। शेर हो गया, आ गया, शेर आ गया था बस। तो बड़ा प्यारा है। वो कहते हैं कि ये बात कि जो जी में आए वो करो, कहते हैं ये शैतान का फ़लसफ़ा। शैतान की तरफ वो फ़लासफ़ी है मंसूब जिसका मतलब है कि कर वो जो जी चाहे। ये कहते हैं ये फ़लसफ़ा शैतान का है। बज़ाहिर ये हदीस, ये शेर जो है अकबर इलाहाबादी मरहूम का, ये टकरा रहा है हदीस से, लेकिन इसका मतलब वही है कि हर दिल इस काबिल नहीं है कि वो जो चाहे फ़ैसला कर ले और कहे कि मेरे दिल में चूँकि इस तरह आया है, मेरे दिल की आवाज़ चूँकि यूँ है इसलिए मैं ऐसे ही करूँगा। तो मौलाना मुर्शिद रूमी ने तफसील के साथ बताया है कि दिल वो है जिसमें अल्लाह करीम ने कसौटी रख दी हो, जिसमें एक मेयार अल्लाह करीम रख दिया, जिसमें रख दिया हो, जिसको एक मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने एक मेयार बना दिया हो, एक क्राइटेरियन उसमें रख दिया हो दिल में। और वो मेयार एक या क्राइटेरियन उस वक्त बनता है जब वो दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की शरीयत के ताबे होगा, शरीयत के मुताबिक अमल पैरा होगा, रहेगा। उसमें वो एक कुव्वत आ जाती है फ़ैसला करने वाली, सही फ़ैसला करने की। उसमें एक सलाहियत अल्लाह रख देता है कि उसे पता चल जाता है कि ये बात सही है, ये गलत है, ये मशकूक है, ये मुतबर है। दो मिसालें देते हैं इसकी, क्योंकि ये मसला उन्होंने काफ़ी तफसील से बताया है। बहरहाल हम सारी तो वो शेयर नहीं पढ़ सकते। कि कहते हैं कि देखें, दर्द हाने जिंदा खाशाक अर्जहद आँख के आरामद के बैरूनश नहत। कहते इसे मिसाल से ऐसे समझें कि एक ज़िंदा आदमी के मुंह में अगर तिनका चला जाए, आँख के दर्द हाने जिंदा खाशाक अर्जहद, ज़िंदा इंसान के मुंह में अगर तिनका चला जाए तो उसे उस वक्त तक आराम नहीं आता, सुकून नहीं आता जब तक उसको बाहर फेंक ना दे। एक तिनका जब मुंह में चला जाता है ना, तो कितनी परेशानी होती है। जब तक छोटा था, छोटी सी सच्चा तिनका भी अगर दांत में फंस जाता है, ज़ुबान पर आ जाता है, मुंह में चला जाता है, हल्क में चला जाता है, जब तक उसको बाहर नहीं फेंक देता उसको आराम नहीं आता। क्यों आराम नहीं आता? क्योंकि वो समझता है ज़बान, मुंह, दांत, हल्क, यानी जितना सिस्टम है हमारे मुंह का, ये पहचानता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो जिसे निगला जाए। उसे पता चल जाता है कि ये खुराक नहीं है, ये ग़िज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इतना म्यार यानी ज़िंदा आदमी का म्यार किस कदर होता है कि वो तिनके का पता चल जाता है उसको पता चल जाता है कि ये तिनका है और ये ऐसी चीज़ नहीं जिसको खाया जाए या निगला जाए, ये और चीज़ है, वो चीज़ नहीं है जिसे खाया जा सकता है। तो ये किसको पता चलता है? ज़िंदा हो अगर इंसान, तो अगर इंसान मुर्दा है तो उसके मुंह में खा तिनका चला जाए, खा रोटी का लुकमा रख दें, उसको क्या पता चलेगा? इसी तरह हमारे हवास हैं। हमारे हवास जब ज़िंदा हों, दिल ज़िंदा हो, तो वो कसौटी बन जाते हैं। नंबर 2, दर हज़ारा लुकमा यक खाशाक खुर्द चूँ दरामद हिस्से दिंदा पै बुर्द। हज़ारों लुकमों में
अगर एक तिनका चला जाए, हज़ारों लुकमों में अगर छोटा शक्ल खाशाक खुर्द, छोटा सा तिनका अगर चला जाए हज़ारों लुकमों में, चूँ दरामद हिस्से जिंदा पे बबुर्द, जिंदा हिस्स जो है वो उसका सराग लगा लेती है। इंसान रोटी खा रहा है ना, पहला लुकमा लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, छोटा सा तिनका अगर किसी लुकमे में आ जाए, छोटी सी कंकरी, छोटी से छोटी कंकरी, रेत की कंकरी भी अगर आ जाए तो हम उसका सुराग लगा लेते हैं। इतना बड़ा लुकमा होता है, लेकिन हमारी ज़ुबान, हमारे दांत, हमारी हिस्स जो है उसे तलाश कर लेती है और हम इतने बड़े लुकमे से वो छोटी सी चीज़ ऐसे पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये मेयार है, क्योंकि हम जिंदा हिस्सा अगर ज़िंदा हो तो फिर जो चीज़ मुआफ़िक नहीं है उसका पता चल जाता है, जो चीज़ सही नहीं है उसका पता चल जाता है। ज़िंदा होना चाहिए। इसी तरह इंसान के हवास हैं, इसी तरह कलाम है, इसी तरह बात है, इसी तरह अक़वाल हैं। पता चल जाता है कि ये बात गलत है, ये सही है, ये कौल गलत है, ये सही है, ये राय गलत है या सही है। तो मुर्शिद ने आगे बहुत ज़्यादा मिसालें दी हैं, बताया है कि हिस्स दो तरह की होती है। एक को हिस्से दीनी कहते हैं, दीनी हिस्स कहते हैं, एक को दुनियावी हिस्स कहते हैं। दुनियावी हिस्स जो है इसकी प्रोग्रेस कैसे होती है, ये कैसे तरक्की पाती है, दीनी हिस्स कैसे तरक्की पाती है, उसको मजबूत करने का, तरक्की देने का तरीक़ाकार क्या है, ये सारी आगे। और फिर अल्टीमेटली दीनी हिस्सा जो है इसका अंजाम क्या होता है, दुनियावी हिस्सा का अंजाम क्या होता है, ये सारी उन्होंने बहस की है, बताया है एहसासात के बारे में। तो खुलासा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने ग्रामी है, इस्तफ्ते कल्बक वस्तफ्ते नफ्सक, इससे हर दिल मुराद नहीं है, हर हिस्स मुराद नहीं है, बल्कि ज़िंदा दिल मुराद है, ज़िंदा हिस्स मुराद है, तरबियत याफ्ता हिस्स मुराद है। अब मेरे ख्याल ये वाज़े हो गया मसला। अब हम आगे चलते हैं। हिफ्ज़ जहाँ ज़िक्र फ़िक्र बेहिसाब, हिफ्ज़ तन बाज़ब्त नफ्स अंदर शबाब। हिफ्ज़ जान कहते हैं रूह को, बेहिसाब ज़िक्र फ़िक्र बेहिसाब। हिफ्ज़ तन बाज़ब्त नफ्स अंदर शबाब। हिफ्ज़ तन्हा, हाँ, हिफ्ज़ तन्हा ज़ब्त नफ्स अंदर शबाब। ठीक है, जहाँ हा चुके जमा है, इसलिए तन्हा भी जमा आ जाएगा। रूहों की हिफाजत होती है बेहिसाब ज़िक्र फ़िक्र के साथ। रूहों की हिफाजत ऐसे है, अगर आपने रूह को महफूज करना है, वो इस तरह, यानी रूह आपकी शरीयत के मुताबिक रहे, वो मेयार बन जाए, कसौटी बन जाए वो, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, और हिफाजत उसकी कैसे की जाएगी, बाज़िक्र फ़िक्र बेहिसाब। वो बेहिसाब अल्लाह ताला का ज़िक्र करे और सोच विचार करे अल्लाह ताला की निशानियों में, आयात में। ये दोनों मज़मून कुरान करीम में वसी तरीन मज़मून है। तफक्कुर फ़ी आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात में गौर फ़िक्र करना, और ज़िक्र। तो ज़िक्र जो है हर इंसान करता है, लेकिन एक क्या कहते हैं, मेयार पर पहुंचने के लिए कोई ख़ास मिक़दार नहीं है। मेयार एक मेयार तक पहुंचने के लिए कोई ख़ास मिक़दार नहीं है। मतलब ये है, कुरान करीम फरमाता है कि उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ज़िक्र कसीर करना चाहिए। और हदीस शरीफ में बताया गया है कि ज़बान जो है ये अल्लाह ताला के ज़िक्र से तार रहनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाएगा तो फिर वो हमारे लिए फिर फ़ायदा देता है, फिर वो एक मेयार बन जाता है हमारी रूह और हमारी रूह में। अगर रूहों का आपने रूहों की हिफाजत करनी है तो उसके लिए कुलिया ये है कि ज़िक्र फ़िक्र बेहिसाब किया जाए, और अगर जिस्मों की हिफाजत करनी है तो उसके लिए ये है कि नफ्स हिफ्ज़ ज़ब्त नफ्स अंदर शबाब, जवानी में अपने आप पर कंट्रोल किया जाए, मन पर नफ्स पर कंट्रोल किया जाए जवानी में। जवानी में ये ज़रूरी है, बूढ़ा जब इंसान हो जाता है ना तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा उसकी जिसके हम क़ुवा कहते हैं उसकी क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा मुज़महिल हो जाती हैं। इक़बाल गालिब फरमाते हैं मुज़महिल हो गए क़ुवा गालिब, अब अनासर में एतदाल कहाँ। तो अनासर में एतदाल ही नहीं रहता है तो फिर तो इंसान बहुत कुछ छोड़ देता है। तो जो फ़ारसी का जो एक मारूफ शेर है, दर्ज जवानी तौबा करदन शहबा पैगम्बरी, तो अपना बढ़ापे में जब कुछ भी नहीं इंसान कर सकता, सारी कुव्वतें उसकी मुज़महिल हो जाती हैं, तो उस वक्त तो तौबा करते रहता है। खुद पर कंट्रोल किया जाए, खुद को मज़बूत बनाया जाए। ज़ब्त का माना होता है अपने आप को कंट्रोल में रखा जाए जवानी के दौर में, जवानी के अय्याम में। ज़ब्त नफ्स यानी खुदी, इंसानी ज़ात, इंसानी ख्यालात, इंसानी ख्वाहिशात, इन सबको नफ्स कहते हैं। सूफिया कराम के नज़दीक एक टर्म है नफ्स, जो है एक बतौर टर्म इस्तेमाल होती है, वो है अलकुव्वतुल जामिअतु लिशहावत तजिल अलजामिउ लिकुव्वत शहवत वल गज़ब। शहवत, ख्वाहिशात और गज़ब दो चीज़ों का मजमू है जिसे सूफिया कराम नफ्स कहते हैं। जब कहते हैं नफ्स को मारो, नफ्स को काबू में रखो, तो मतलब दो कुव्वतें इंसान में ऐसी हैं, इन पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो इसमें एक हमारी रहनुमाई भी कर रहे हैं वो ज़िक्र फ़िक्र बेहिसाब से रूहों की हिफाजत की जाए, और शबाब के अय्याम में अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा जाए। तो कहते हैं फिर तकमील होती है इंसान की, इंसानियत की। हाकमी दर आलम बाला व पस्त, आलम बाला व पस्त। आलम बाला हमारा कायनात, आखिरत की ज़िंदगी जिसे कहा जाता है, आसमान और जो कुछ आसमान में है सब कुछ आलम बाला है, ज़मीन के अलावा जो कुछ भी है। और आलम पस्त हमारी ये ज़मीन, इस दुनिया में और उस दुनिया में हाकमियत जो है वो मिलती है कैसे? बग़ैर रूह की हिफाजत के और बग़ैर तन की हिफाजत के हाथ में नहीं आती है। दरम्यान में कर लेंगे अज़ान। हाकमी दर आलम बाला व पस्त जुज़्ब हिफ्ज़ जानो तन नायत बदस्त। आलम बाला व आलम पस्त में, दुनिया व आखिरत में हाकमियत या हुक्मरानी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हाथ में नहीं, उस वक्त तक हाथ में नहीं आ सकती जब तक हिफ्ज़ जान, रूह की हिफाजत ना की जाए, व हिफ्ज़ तन और तन की हिफाजत ना की जाए। तो ये दोनों चीज़ें मतलूब हैं, हिफ्ज़ जान भी मतलूब है और हिफ्ज़ तन भी मतलूब है। ये नहीं कि इंसान सारी अपनी सलाहियतें तन पर ज़ाया कर दे, रूह मुर्दा हो जाए, और ये भी नहीं कि सिर्फ सारी सलाहियतें कल्बो
रूह पर लगा दे और तन का ख्याल ना रहे। हाकमी दर आलम बालाओ पस्त, जुज़ बहिफ़्ज़े जानो तन नायद बदस्त, लज़्ज़त सैरस्त मकसूद सफ़र, गर निगाह बर आशियाँ दारी मपर। लज़्ज़त सैरस्त, चलते रहने की लज्जत है मकसूद सफ़र। सफ़र का मकसद क्या है? चलते रहने या सफ़र की लज्जत। सफ़र करने का जो मकसद है वो क्या है? वो लज्जत जो चलने में आती है, सफ़र के दौरान आती है, हासिल होती है। मकसूद सफ़र क्या है? लज्जत सैर, चलते रहने या चलने की लज्जत। गर निगाह बर आशियाँ दारी मपर, अगर तुम्हारी निगाह आशियाँ पर है ना, म पर तो फिर मत उड़। म पर उड़ो मत, परिदन उड़ना, पर ओढ़, और म पर ना उड़, तो फिर उड़ने की कोशिश मत कर। अगर मंजिल पर नज़र है ना तो फिर कहते हैं सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ना करो, सफ़र ना करो फिर, क्योंकि मंजिल पर पहुंच गए फिर तो ख़त्म हो गया, बात ही ख़त्म हो गई। चलते रहना जो है ना, इसमें लज्जत है। असल लज्जत वही है। आपने ये देखा होगा, फिज़िकली भी आपने देखा होगा कि जब तक आप जब सफ़र में जाते हैं, बच्चा आपके साथ है, तो वो जितना भी लुत्फ़अंदोज़ होता है ना, एंजॉयमेंट जितनी भी करता है वो रास्ते में करता है। तो वहाँ जब पहुँचते हैं थक कर सो जाते हैं, बस ख़त्म। और जब जागते हैं फिर कहते हैं चल घर चल, वापस घर चल। इसी तरह रूहानियत है, इसमें भी सफ़र की लज्जत है असल में। अगर मंजिल पर नज़र है तो फिर मत चलो, अगर आशियाने पर नज़र है तो मत उड़ो। असल लज्जत यही है कि चलते रहो, चलना ही ये जो है सफ़र के लिए चलना ही असल मकसद है। मकसद ये है कि ज़िंदगी का सफ़र जो है ना, इसकी इंतहा नहीं है, और इसमें कोई भी मकाम जो है ये आपका आखिरी मकाम नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो ज़िंदगी ज़ौक़े सफ़र का नाम है, यही चीज़ है। इंसान सफ़र में रहे, कोई किसी मकाम पर पहुंच गया तो उसे आखिरी मकाम ना समझे, बल्कि उससे भी आगे जाना, उससे भी आगे जाना, आगे फिर और आगे, फिर और आगे। माह गर्दद ताशवद साहिब मकाम, सैर आदम रा मकाम आमद हराम। माह गर्दद, चांद गर्दिश करता है, गर्दद मज़ारे है। चांद गर्दिश में रहता है या गर्दिश करता है ताकि साहिब मकाम हो जाए, ताकि किसी बहुत बड़े मकाम तक पहुंच जाए। और चांद का मकाम क्या है कि ये माह कामिल बन जाए, माह कामिल बन जाए, बदर बन जाए, 14वीं का चांद बन जाए। जब 14वीं का चांद बन जाता है, मंजिल पर पहुंच जाता है ना, फिर वापस हो जाता है। तो जो उसी वक्त लुत्फ़ आता है, जब तक ये चलता रहता है, इंतज़ार रहता है कि ये 14वीं के रात को मुकम्मल चमकेगा, मुकम्मल रोशनी देगा। जी, सैर आदम राम काम आमद हराम। चांद चलता रहता है ताकि साहब मकाम बन जाए, हलाल बदर कामिल बन जाए। इसलिए आदम की जो सैर है, आदम की जो गर्दिश है, इसके लिए मकाम हराम है।
वो चलता है मकाम हासिल करने के लिए, और आपको पता है जब वो मकाम पर पहुंच जाता है तो उसको ज़वाल आ जाता है उस पर, वो ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसलिए सैर आदम के लिए मकाम हराम है, मंजिल हराम है। सैर आदम रा मकाम आमद हराम। चलते रहना चाहिए। मकसद ये है कि चलना ही मकसद है, सैर में रहना चाहिए। जिद्दोजहद का नाम ज़िंदगी है, चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी जो लज्जत परवाद नहीं था। माह के बारे में अल्लामा इकबाल ने जब्बाल जबरी में बड़ा प्यारा एक शेर है, हर एक मकाम से आगे गुजर गया माह नौ। हर एक मकाम से आगे गुजर गया माह नौ, कमाल किसको मुयस्सर हुआ है बेतगो दो। हलाल नौ, पहले दिन का जो हलाल होता है पतला सा बारीक सा, कहते हैं वो उस दिन से उसका सफ़र शुरू हो जाता है, और हर रोज़ वो एक मकाम में होता है, लेकिन वो हर मकाम से आगे गुजर जाता है, ठहरता नहीं है, ताकि वो 14वीं का चांद बन जाता है। तो बेतगो दो, बगैर जद्दोजहद के, बगैर मेहनत मशक्क़त के कमाल किसी को भी मुयस्सर नहीं होता है। कमाल किसको मुयस्सर हुआ है बेतगो दो। बेतगो दो किसको कमाल मुयस्सर हुआ है, किसी को भी नहीं। कमाल हासिल करने के लिए तगो दो ज़रूरी है, मेहनत मशक्क़त ज़रूरी है, चलते रहना ज़रूरी है। माह गर्द ताशवद साहिब मकाम, सैर आदम रा मकाम आमद हराम। ज़िंदगी जो लज्जत परवाद नीस्त, आशियाँ बा फितरते उ साद नीस्त। आशियाँ बा फितरते उ साज नीस्त। ज़िंदगी परवाज़ की लज्जत के बगैर कुछ भी नहीं। बा फितरते उ, आशियाँ बा फितरते उ, आशियाना इसकी फितरत के साथ साद नेस्त मुताबिकत नहीं रखता, इसकी फितरत के मुआफ़िक नहीं, इसकी फितरत के साथ मुआफ़िकत नहीं रखता है। आशियाना इसकी फितरत के लिए साजगार नहीं है। ज़िंदगी जो तो लज्जत परवाज़ नेस्त, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि ज़िंदगी का पंछी उड़ता ही रहे, फ़कत ज़ौक़ के परवाज़ है ज़िंदगी, परवाज़ है ज़िंदगी। ठीक है, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ के परवाज़ है ज़िंदगी। तो जावेदा पैहम रवां पैहम दवां हर दम रवां है, हर दम जवां है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी जो है ये किसी चीज़ का नाम है। बड़ा फारसी का बहुत प्यारा शेर, नदिया कहती है कि मा मौजेम रफ्तम हस्तम अगर मी रवम गर वरना रवम नेस्तम। माँ मौजेमो आसूदगी माँ मरगे मास्त, माँ मौजेमो आसूदगी माँ मरगे मास्त। हस्तम अगर मी रवम वर न रवम नेस्तम। हम मौज हैं, हमारी आसूदगी, हमारा आराम, हमारी मौत है। हमारी मौत, आराम का मतलब है हमारी मौत। अगर हम चलते रहें, मैं अगर चलती रहूं तो हस्तम तो हूँ, और अगर ना चलूं तो नेस्तम नहीं हूँ। नदी रुक जाएगी तो नदी नहीं रहेगी, जोड़ बन जाएगी, तालाब बन जाएगी, पानी उसका बदबू छोड़ जाएगा, सूख जाएगा। चलती रहे तो नदी होगी। हस्तम अगर मी रवम वरना रवम नेस्तम। तो ज़िंदगी जो है ये
चलते रहने का नाम है। लेकिन ये परवाज़ कैसे हो गया? असल परवाज़ कौन सा इंसान कर सकता है? वो कौन शख्स है जो परवाज़ कर सकता है, जो ज़िंदगी की यानी ज़िंदगी रवां दवा रख सकता है, उड़ सकता है दूर आकाश में, आसमान में, नीली फ़ज़ा में उड़ कौन सकता है? इकबाल फरमाते हैं, जहाँ में लज्जत परवाज़ हक नहीं उसका, वजूद जिसका नहीं जज्बे खाक से आज़ाद। बड़ा प्यारा वो मुहावरा है बाले जिब्रील में कि दरख्त ने कहा कि इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है, अल्लाह ताला है तो आदल इंसाफ वाला है, लेकिन ये दुनिया जो है इसकी बुनियाद इंसाफ पर कायम नहीं है। देख यार, तू उड़ता फिरता है और मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, हिल भी नहीं सकता अपनी जगह से, 1 इंच भी आगे नहीं पीछे नहीं हो सकता। हाँ, तो परिंदे ने कहा कि बात यह है, मैं इसलिए उड़ रहा हूँ कि मेरी जड़ें ज़मीन में नहीं हैं। तूने अपनी जड़ें ज़मीन में नीचे तक गाड़ कर रखी हुई हैं, मजबूती से गड़ा हुआ है तो ज़मीन में, तू ज़मीन को छोड़ ही नहीं रहा है, तो तू कैसे उड़ेगा? इसमें नाइंसाफ़ी वाली कौन सी बात है? जुल्म नहीं है ये। अफसोस ये है कि तू दाद को बेदाद समझा है, तू इंसाफ को जुल्म कह रहा है। इंसाफ जुल्म नहीं है, ये इंसाफ है कि तूने चूँकि खुद अपने आप को ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है, तो ज़मीन को खुद नहीं छोड़ता है, इसलिए उड़ नहीं सकता है। तो इकबाल ने फिर नतीजा निकाला आखिर में, जहाँ में लज्जत परवाज़ हक नहीं उसका, वजूद जिसका नहीं जज्बे खाक से आज़ाद। जिसका वजूद खाक के जज्ब से, खाक की अट्रैक्शन से, ज़मीन की अट्रैक्शन से आज़ाद नहीं है ना, वो परवाज़ नहीं कर सकता। फ़लसफ़ियाना अदीबाना नताइज, वो फ़लसफ़ियाना और अदीबाना नताइज होते हैं। शरीयत वहाँ नहीं चलती, वो भी यही और चीज़ है जी। अदीबाना एक ज़बान होती है, इसको अदब को अदब के रंग में समझना चाहिए। ये मिसाल है। तो परवाज़ की लज्जत कौन उठाएगा? ऊपर कौन उड़ेगा? जो अपने आप को इस खाक से आज़ाद करेगा। ये सबक देना चाहते हैं इकबाल कि जिसको ज़मीन के मट्टी के साथ प्यार है, ईंटों के साथ प्यार है, रोड़ों के साथ प्यार है, मट्टी से बने हुए खिलौनों के साथ प्यार है, जो इनको नहीं छोड़ सकता है ना, वो खुली फ़ज़ा में नहीं उड़ सकता है। खुली फ़ज़ा में उड़ना है तो फिर इस मट्टी की कशिश से आज़ाद होना पड़ेगा। जिसका वजूद मट्टी की खाक की कशिश से आज़ाद नहीं है, जहाँ में लज्जत परवाज़ नहीं, हक नहीं उसका, वो नहीं उड़ सकता, उसको हक ही नहीं है उसका कि वो उड़ सके। एक बार शेर भी है, चीस दी बरखास्तन अज़ रूए खाक। इकबाल ने फरमाया है, चीस दी बरखास्तन अज़ रूए खाक, ताज खुद आगाह गर्दद जाने पाक, ताज खुद आगाह गर्दद जाने पाक। गालबन पोस्ट भी की थी मैंने ये इस शेर पर। तीन क्या है? बरखास्तन अज़ रूए खाक, खाक की सतह खाक से ऊपर हो जाना। जब तक इंसान खाक की मोहब्बत से आज़ाद नहीं होता है, इसकी कशिश से आज़ाद नहीं होता है, ऊपर नहीं जा सकता है, दीन उसकी समझ में नहीं आ सकता है। मिट्टी के ढेलों पर मार मिटने वालों के लिए दीन की क्या अहमियत है? वो क्या समझ सकते हैं दीन को? उन्हें क्या पता है कि ऊपर कैसे उड़ा जा सकता है। ज़िंदगी जो लज्जत परवाज़ नहीं, तो जब ज़िंदगी क्या है? जो ज़िंदगी जो लज्जत परवाज़ नेस्त, एक जगह फरमाया है
ज़िंदगी जो लज्जत एजाज निस्त एजाज हर कसे दानिंदा इराज निस्त। वो इकबाल फरमाते हैं कि जब इंसान का वजूद ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो जाता है तो फिर उसके वजूद से कुछ करामतें मोजज़े रूनमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसका वजूद एक मोजज़ा बन जाता है। वो है कि ज़िंदगी जुद लज्जत एजाज नेस्त। गालबन हो सकता है मैं लफ्ज़ लज्जत की जगह कोई और लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, कोई और लफ्ज़ हो, मेरा ख्याल जो मुझे ऐसे याद ऐसे ही है, ज़िंदगी जुद लज्जत एजाज नेस्त। ज़िंदगी क्या है कि इंसान का जिस्म मौज ज़ाती बन जाए, इंसान की हस्ती से मौज रूनमा शुरू होना हो जाए, इंसान का जिस्म एक मौज ज़ाती जिस्म बन जाए, अनोखा बन जाए जिस्म उसका। लेकिन हर किसी कहते हैं ये एक राज है, हर कोई इस राज को नहीं जानता। ये राज हर कसे दानिंदा ये राज नेस्त। इंसान का जिस्म मौज ज़ाती कैसे बनता है, कैसे वो एक करामाती जिस्म बन जाता है, ये एक राज है कि वो जब तक ज़मीन की कशिश से आज़ाद नहीं होता उस वक़्त तक उसका जिस्म मौज ज़ाती नहीं बन सकता है। जब वो इस ज़मीन से ऊपर उठ जाता है तो उसका जिस्म सरापा करामत बन जाता है। लेकिन हर किसे दानिंदा ई राज नेस्त, कहते हैं हर किसे दानिंदा ई राज नेस्त। ये एक ऐसा राज है जो हर आदमी नहीं जान सकता है, हर आदमी नहीं जानता है। ज़िंदगी जो लज्जत परवाद निस्त, आशियाँ बा फितरत वो साज निस्त। उसकी फितरत जो अल्लाह ने बनाई है ना ज़िंदगी की, आशियाँ बनाकर रहना, इसका ज़िंदगी का परिंदा कैसा है, उसकी फितरत ऐसी है कि आशियाँ उसकी फितरत के साथ मुआफ़क़त नहीं रखता है। यानी ठहर जाना, एक मकाम बना लेना, उससे आगे पीछे ना हटना, ज़िंदगी की कहते हैं कि ज़िंदगी की फितरत ऐसे नहीं है। ज़िंदगी रवां दवा रहने का नाम है, ज़िंदगी परवाज़ का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। रिज़्क़े ज़ागो करगस अंदर खाके गोर। अब ये मिसाल भी दे रहे हैं साथ, रिज़्क़े बाज़ां दर सवादे माहो होर। जाग कौवा, करगस गिद्ध, गौर कब्र, सवाद मज़ाफ़ाती इलाके को सवाद कहते हैं, नहीं मज़ाफ़ात एरियाज़, ठीक है ना। यानी किसी भी शहर के जो गर्दनवा होते हैं ना, गर्दनवा के इलाके होते हैं उन्हें सवाद कहते हैं। इकबाल ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, सवाद रोमतुल कुबरा में दिल्ली याद आती है। स्वाद गिरदोनवा का इलाका। होर सूरज, माह चांद। रिज़्क़े जागो करगस अंदर खाके गोर। कौवे और गिद्ध का रिज़्क़ कहाँ है? कब्र की कब्रस्तानों की मिट्टी में, मुर्दा खानों में। और बाज़ों का रिज़्क़ कहाँ है? दर सवाद माहौर, सूरज के गर्दनवा में, चांद के गर्दनवा में। तो ये अब इंसान खुद इंसान पर डिपेंड करता है, इंसान की सोच पर मौकूफ़ है ना। उसमें एक ये असल में तसव्वुर वही है जो मुर्शिद रूमी का शेर है
बाल जागारा बगोरस्तां बरत, बाल बाजारा सुबह सुल्तान बरद। बाल गालबन उल्टा है, बाल बाजारा सुबह सुल्तान बरद, बाल जागारा बगोरस्तान बरद। हैं तो पर ही हैं, उसके भी पर हैं, कौवे के भी, बाज के भी पर हैं। ये पर जो हैं, कौवे के पर उसे गोरस्तान में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाते हैं, और बाज के पर उसे सुबह सुल्तान मुराद बादशाहों के दरबारों में ले जाते हैं। बाज पालते हैं बादशाह। मकसद ये है कि सलाहियतें तुम्हारी हैं, तुमने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कैसे करना है, इन्हें किस रास्ते पर डालना है, किस जहत में ले जाना है, ये तुम पर मौकूफ़ है। तुम कर सकोगे कि आपने अपनी सलाहियतों से फ़ायदा कैसे उठाना है। पर तुम्हारे अपने हैं, इन्हें के साथ उड़कर तुम गोरस्तान पहुंचना चाहते हो, या इनके साथ उड़कर तुम ऊपर फ़ज़ाओं में उड़ना चाहते हो, वहाँ की सैर करना चाहते हो, बुलंदियों पे जाना चाहते हो। ये कहते हैं तुम पर मौकूफ़ है। रिज़्क़ जागो करगस अंदर खाके गोर, कौवे और गिद्ध का रिज़्क़ गौर कब्रिस्तान की मिट्टी में है, क्योंकि वो मशक्क़त नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ऊपर जाना नहीं चाहते, मुर्दार खाना चाहते हैं, खुद शिकार नहीं करते। और बाद जो हैं, इनका रिज़्क़ अल्लाह ने ऊपर रखा है बुलंदी से। ये रहते हैं चाँद और सूरज के गिरदोनवा में, वहाँ से ये शिकार देखते हैं, फिर उस पर झपटते हैं। आज ये 8वां बंद ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हमारा 9वां बंद शुरू होगा। अल्लाह करीम हमारी ये मेहनत कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी अला हबीबिका मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।